नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज एट 6 का यह वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में टूट के कयास लग रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायक पिछले दिनों पटना में उपेंद्र कुशवाहा की ओर से आयोजित लिट्टी चोखा भोज में शामिल नहीं हुए, बल्कि ये तीनों विधायक बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने पहुंच गए। अब विधायकों की एकजुटता पर सवाल और बीजेपी हाईकमान से की गई मुलाकात से यही लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक संकट की ओर बढ़ सकती है। कुशवाहा की पार्टी में सुर हुए बागी। 3 विधायकों ने लिट्टी चोखा भोज से बनाई दूरी। बीजेपी हाईकमान से मुलाकात ने की कसर पूरी। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 4 विधायक जीते थे। इनमें से 3 विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में बुधवार को अपने आवास पर डिनर पार्टी रखी थी, जिसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायक माधव आनंद, रामेश्वर कुमार महतो और आलोक कुमार सिंह शामिल नहीं थे। वहीं ये तीनों विधायक को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलते दिखाई दिए। उपेंद्र कुशवाहा की डिनर पार्टी से 3 विधायकों की गैर मौजूदगी पर सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें चल रही है। हालांकि आरएलएम एकजुटता के दावे कर रहा है। एक शिष्टाचार भेंट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी से भेंट किए हैं और जहां तक हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आवास पर लिट्टी चोखा का जो भोज किए थे, उसमें हमारे तीनों विधायक किसी कारणवश बाहर थे, इसलिए नहीं पहुंच पाए। और पटना में शिष्टाचार भेंट करके कहीं उनको निकलना था क्षेत्र में, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से सब कुछ ठीक होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन खबरें हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से विधायक दल का नेता अपनी पत्नी को बनाए जाने की कोशिश से पार्टी में असंतोष पनपा। इसके बाद दबाव में माधव आनंद को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। पार्टी में पुत्र मोह और संगठनात्मक फैसलों को लेकर नाराजगी के संकेत पहले ही मिलने लगे थे, जब पार्टी विधायक रामेश्वर महतो ने फेसबुक पोस्ट के जरिए पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। अब ये नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। हालांकि आरएलएम विधायकों की बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात को लेकर बीजेपी और जेडीयू सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है। अंदर एक मजबूत और अनुशासित गठबंधन है जिसमें सभी दल आपसी संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपने आंतरिक विषयों का समाधान करते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से जुड़ी जो भी बातें सामने आ रही हैं वह उस दल का आंतरिक मामला है। भाजपा का स्पष्ट मानना है कि एनडीए का हर घटक बिहार के विकास, सुशासन और इससे सरकार के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक एनडीए गठबंधन का बहुत ही सम्मानित सहयोगी दल है और किसी भी दल का उसका जो अंदरूनी संगठनात्मक जो मुद्दे हैं वो उस पार्टी का इंटरनल विषय होता है। रही बात एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दलों का की एकजुटता बिहार में विकास, सुशासन और स्थिरता को लेकर। बीजेपी और जेडीयू भले ही इसे राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अंदरूनी मामला बता रही है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि इन सारे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है। कुशवाहा को राजनीति और राजनीति की लाइमलाइट से स्पष्ट रूप से एलिमिनेट करने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जनता दलियों और नीतीश कुमार की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को नीतीश की राजनीति करने वाले पसंद नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने जब से अपने योग्य पुत्र को मंत्री का पद दिया है तब से उनके पार्टी के अंदर बवंडर मचा हुआ है और अब उन्हें एनडीए में सत्याग्रह आंदोलन चलाना चाहिए, जिसमें उन्हें अपने विधायकों को वापस अपने पास बुलाने के लिए मोदी जी के सामने नतमस्तक होना चाहिए। ये तो साफ है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा में सब कुछ ठीक नहीं है। विधायकों की नाराजगी की खबरों के बीच एकजुटता के दावे भले हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि बगैर आग के धुआं नहीं उठता और सियासत में तो कुछ भी यूं ही नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।